शाहीन बाग यानी एक तारीख़, एक तहरीक जिसे दिल्ली पुलिस ने आज ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। भले ही दिल्ली के कालिंदी कुंज रोड पर जो शाहीन बाग से लगा हुआ था, वहाँ चंद यानी 5-6 ख़वातीन जो बैठी हुई थी उसको दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है, कालिंदी कुंज रोड को साफ़ कर दिया है और 101 दिनों से जो प्रोटेस्ट जारी था उसको दिल्ली पुलिस ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन शाहीन बाग अब एक तहरीक का नाम है, एक तारीख़ का नाम है, दुनिया की अनोखी तारीख़ है, अनोखी तहरीक है। इसको दिल्ली पुलिस ख़त्म नहीं कर सकती है और यही वजह है कि एक शाहीन बाग की वजह से हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव शाहीन बाग बना हुआ है। आज हम ख़बर दर ख़बर के शो में यही बताने जा रहे हैं कि शाहीन बाग की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसने क्या इनकलाब बर्पा किया है और फिर दिल्ली पुलिस क्यों बार बार इसे हटाने की कोशिश कर रही थी। हुकूमत परेशान थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन कोरोना वायरस का बहाना बनाकर यानी शाहीन बाग के अवाम ने ख़ुद कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया तो दिल्ली पुलिस ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शाहीन बाग के टेंट को उखाड़ दिया है, वहाँ बने इंडिया गेट को तोड़ दिया है। भारत का मैप बना हुआ था उस पर दिल्ली पुलिस ने कब्ज़ा कर लिया, यानी पूरी सड़क को खाली कर दिया है। तो आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं। पंद्रह दिसंबर की रात में जब जामिया मिलिया इस्लामिया पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा किया था, दहशतगर्दी की थी, लाइब्रेरी में घुसकर तलबा पर हमला किया था, उस वक्त शाहीन बाग की सड़कों पर कुछ लोगों ने निकलकर प्रोटेस्ट किया, दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ नारा लगाया और उसी वक्त लोगों ने उस सड़क को यानी कालिंदी कुंज रोड को जो सरिता विहार से आते हुए नोएडा की तरफ जाती है, ये बहुत अहम सड़क है, ये 3 स्टेट को यानी यूपी, हरियाणा और दिल्ली को सड़क जोड़ती थी, उसको लोगों ने बंद कर दिया। कल होकर के वो प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू हो गया और ख़वातीन ने, महिलाओं ने आकर मोर्चा संभाल लिया और एक नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि 3 महीना से ज़्यादा यानी 100 दिन तक उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहा और ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहता अगर ये कोरोना वायरस का अज़ाब हमारे मुल्क में ना आता। इस प्रोटेस्ट को 100 दिनों में हटाने की, रोड को खाली करने की कई तरह की कोशिशें हुई। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, दिल्ली के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने अर्ज़ियाँ दाखिल की, बीजेपी के, आरएसएस के या कई सारे शरपसंद अनासर ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, कई मरतबा शाहीन बाग पर फायरिंग हुई। अभी हाल ही में यानी जनता कर्फ्यू 2 दिन पहले भी वहाँ पेट्रोल बम फेंका गया। इन सब के बावजूद और जो दिन था यानी ये प्रोटेस्ट दिसंबर में शुरू हुआ था, कड़ाके की ठंडी होती है, जनवरी का महीना गुजर गया, फरवरी का महीना गुजर गया, शदीद सर्दी थी, कड़ाके की ठंडी थी, इन सब में ख़वातीन के हौसले कम नहीं हुए, उनकी हिम्मत कम नहीं हुई, उनकी जुर्रत कम नहीं हुई और वो सरापा एहतजाज बनी रही। उनके एहतजाज को देखते हुए दुनिया भर में शाहीन बाग बन गया। सिर्फ हिंदुस्तान के शहर नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपियन शहरों में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह शाहीन बाग को सपोर्ट किया गया, हर जगह शाहीन बाग की हिमायत में एहतजाज हुआ। शाहीन बाग का एहतजाज था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ और शाहीन बाग के इस एहतजाज ने सरकार को झुकने पर यकीनी तौर पर मजबूर कर दिया। एनआरसी के बारे में सरकार ने कई बार वजाहत की और एक तरह से लगा कि एनआरसी पर सरकार कदम पीछे हटा रही है या पीछे हट रही है, हालांकि वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब तक स्टैंड क्लियर नहीं, लेकिन उनका पूरा लहजा बदल गया। एनपीआर पर सरकार का रवैया तब्दील हो गया। बार बार सरकार सफाई दे रही है कि किसी को डाउटफुल शहरी करार नहीं दिया जाएगा, किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, इसका एनआरसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही सरकार या और वही अमित शाह जिन्होंने कहा था कि एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है, उनका बयान अब बदल गया है। एनआरसी के बारे में उन्होंने कहा था कि देश के हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को और जैनियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर कई तरह की बात की और कहा कि मुसलमान देश के शहरी है, उनको कोई नहीं निकालेगा। यानी उनका बयान बदला, उनका लहजा बदला, उनका गुरूर जो था वो ख़त्म हुआ और ये सब शाहीन बाग की वजह से हुआ। शाहीन बाग ने तारीख़ रकम की। सबसे बड़ी तारीख़ ये थी कि दुनिया का कोई भी प्रोटेस्ट हिस्ट्री में, तारीख़ में इतना लंबा नहीं चला है।
लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं। सिविल सोसाइटी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोज़ाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करती है, सड़कों पर उतरती है। लेकिन उनका प्रोटेस्ट एक घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे का या पूरे दिन का होता है। इससे ज़्यादा का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। वो आते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, या मुंबई में आज़ाद मैदान है, या अलग अलग शहरों में अलग अलग मकाम है, वहाँ पर वो आते हैं, एक दिन के लिए जमा होते हैं, तकरीर करते हैं, नारा लगाते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह का प्रोटेस्ट होता है। लेकिन शाहीन बाग ने प्रोटेस्ट की तारीख़ ही बदल दी। लोग वहाँ पर जमा हुए तो जमा ही हो गए। एक दिन नहीं हटे, दूसरे दिन नहीं हटे, तीसरे दिन नहीं हटे, 100 दिन गुजर गए, लेकिन वो हटने पर आमादा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस नहीं लेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही हुआ कि वो पीछे नहीं हटी, वो महिलाएं वहाँ पर डटी रही। जब 101 दिन पूरे हो गए तो कोरोना वायरस का बहाना बना करके पूरा भारत लॉकडाउन है, लोगों के इकट्ठा होने से मर्ज़ फैल जाएगा, शाहीन बाग मुतासिर हो जाएगा। कुछ मकामी लोगों ने भी साथ नहीं दिया, इसलिए शाहीन बाग को पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करके खाली करा दिया है। तकरीबन 11-12 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने भी जब उन लोगों को हटाया, शाहीन बाग की महिलाओं को, तो वहाँ पर सिर्फ 5-6 महिलाएं बैठी थी। जब कोरोना वायरस का मामला आया, दिल्ली हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की तो शाहीन बाग की महिलाओं ने उसे सपोर्ट भी किया। उन्होंने वहाँ पर चौकियाँ लगा दी गई और 1-1 मीटर के फासले पर महिलाएँ बैठने लगी। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होने लगा, मास्क का इस्तेमाल होने लगा, इन सब के। और कल तो वहाँ पर कहा गया कि सिर्फ 5 से 6 औरतें बैठेंगी, अलामती तौर पर एक प्रोटेस्ट रहेगा। रात भर पुलिस आती रही, बातचीत होती रही, कई मरहलों में बातचीत हुई, बात फाइनल हुई। बिलाखिर रात भर पुलिस ने निगरानी की, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। शाहीन बाग यानी जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था उससे मुतसिल मकानात पर पुलिस ने फ़ोर्स को भी तैनात कर दिया। पूरे शाहीन बाग के हर रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने जब सुबह के वक्त में, जब बहुत कम महिलाएं होती है, बहुत कम लोग होते हैं, लोग सो रहे होते हैं, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो वहाँ पुलिस ने पहुँचकर उस जगह को खाली करा दिया, उन लोगों को हिरासत में ले लिया है। बहुत जल्द उन लोगों की रिहाई हो जाएगी, लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग ने अपनी एक तारीख़ रकम कर दी कि 101 दिन तक प्रोटेस्ट चलता रहा। ऐसा कोई प्रोटेस्ट दुनिया की तारीख़ में नहीं है जो इतना लंबा लगातार कंटिन्यू चला हो। और दूसरी सबसे बड़ी तारीख़ शाहीन बाग ने रकम की कि ये प्रोटेस्ट महिलाओं ने लीड किया। हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास शोर नहीं होता है, उनके अंदर बेदारी नहीं है, उनके पास ज़हानत नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता है, उन्हें मीडिया फेस करने का तरीक़ा नहीं है। लेकिन शाहीन बाग की वजह से पूरी दुनिया में मुस्लिम ख़वातीन की इमेज, ख़ास तौर पर भारतीय मुस्लिम ख़वातीन की इमेज बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल तब्दील हो गई है। और दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनके अंदर सलाहियत है, उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर जुर्रत है, उनके अंदर हिम्मत है, और वो किसी भी तूफ़ान का मुकाबला करने का हौसला रखती हैं। ये शाहीन बाग की महिलाओं ने साबित किया। शाहीन बाग प्रोटेस्ट ने तीसरा बड़ा अहम मकाम दुनिया को दिया है कि यहाँ के मुसलमानों ने अपने वजूद को साबित कर दिया है, बता दिया है कि हम जुल्म का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, हम तूफ़ान से लड़ने का हुनर जानते हैं। और शाहीन बाग की महिलाओं ने ये कर दिखाया। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ज़ुबान दी है, वसअत दी है। और ख़ास तौर पर शाहीन बाग की जो सबसे बड़ी चौथी कामयाबी रही वो ये कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मज़हब में तब्दील नहीं हुआ, कम्यूनल नहीं बना, यानी हिंदू मुस्लिम में तब्दील नहीं हो सका, बल्कि प्रोटेस्ट ऐसा था कि हिंदुस्तान के तमाम अवाम सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सब उस प्रोटेस्ट में शरीक थे। ये जो प्रोटेस्ट था मज़हब के नाम पर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए था, आइन के दस्तूर को बचाने के लिए था। यही वजह है कि प्रोटेस्ट साइट पर जगह जगह बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी। वो महिलाएँ, वो मुस्लिम औरतें जो अपने सीने में कुरान करीम रखती है, जहाँ नमाज उनके हाथों में रहता है, तस्वीर उनके हाथों में होता है, उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर को अपनी गोद में ले रखा था, अपने सीने से लगा रखा था। उनका ये कहना था कि हम दस्तूर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कड़ाके की ठंडी में यहाँ बैठी हैं। तो ये शाहीन बाग का सबसे बड़ा कमाल था। और ये वजह है कि प्रोटेस्ट हिंदू मुस्लिम में तब्दील नहीं हो सका जैसा कि बीजेपी करना चाह रही थी। भले ही शाहीन बाग का वो रोड खाली हो गया है, दिल्ली पुलिस ने खाली करा दिया, तमाम चीज़ों को उठा लिया, रास्ता साफ़ कर दिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जहाँ 11-12 दिसंबर से प्रोटेस्ट हो रहा था,
वहाँ के भी टेंट को उसको पुलिस ने खाली करा दिया। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहले ही 31 मार्च तक प्रोटेस्ट को मुलतवी कर दिया था। पुलिस ने टेंट को उखाड़ लिया है। दीवार पर जो लिखा हुआ था, जो पेंटिंग बनी हुई थी, उसको पुलिस मिटाने का काम कर रही है। लेकिन इसने एक इनकलाब का काम किया है, एक तारीख़ रकम की है। और यही वजह है कि इनकलाब कभी मिटता नहीं है, इनकलाब कभी ख़त्म नहीं होता है। इनकलाब हमेशा दुनिया में जारी रहता है और ये तहरीक अब मज़बूत होगी, अब जारी रहेगी। इसलिए हमने आज अपने फ़ेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि शाहीन बाग एक तहरीक का नाम है, एक जगह का नाम है, एक मुतय्यना मकाम जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ से ज़रूर 101 दिन बाद खाली करा दिया गया है। लेकिन ये तहरीक मज़बूत होगी, ये तहरीक जारी रहेगी। और यही वजह है कि जो महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने कई मरतबा मुझसे फ़ोन करके कहा कि जब कोरोना की वबा ख़त्म होगी तो हम इसे मज़ीद मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे, हम दोबारा जमा होंगे, तूफ़ान का मुकाबला करेंगे। और एक आखिरी बात की हुकूमत से कि जिस तरीके से आवाम ने पुलिस के इक़दाम का एक तरह से सपोर्ट किया है, शाहीन बाग के जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं निकले हैं, पुलिस की बर्बरियत के ख़िलाफ़ वो मैदान में नहीं आए, उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया कि चलो हट गया, हटना ज़रूरी था, भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। तो सरकार की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाए और जिस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा था, यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, उससे वापस ले। ये ताज्जुब होगा आपको जान करके कि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, पार्लियामेंट ठप पड़ गई, हर चीज़ ठप पड़ी हुई है, लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद NPR का प्रोसेस जो 1 अप्रैल से शुरू होना है, इसको वापस लेने का सरकार ने अब तक ऐलान नहीं किया है। यानी अब तक सरकार का कहना है कि हम इसे करा कर रहेंगे। अगर सरकार इस तारीख़ को तब्दील नहीं करती है, इसे वापस नहीं लेती, तो इसका मतलब है कि सरकार ख़ुद कोरोना वायरस को फैलाएगी। यानी 1 अप्रैल से मुल्क में लॉकडाउन ख़त्म होगा नहीं होगा ये अब तक कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि मामला बहुत आगे चलेगा। लेकिन कन्फर्म है कि 1 अप्रैल से मुल्क में NPR का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जब ये होगा तो हर घर तक कोरोना वायरस फैलेगा। मेरे साथ खबरदार खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत कीजिए। डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के ज़रिए जो कुछ कहा जा रहा है उस पर आप फॉलो कीजिए। और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला पर भी भरोसा रखे। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।